बिहार के मुजफ्फरपुर की आबोहवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली से अधिक पटना में वायु प्रदूषण मापी गई। पटना का AQI लेवल 350 जबकि दिल्ली का 231 है। वहीं मुजफ्फरपुर का पटना 282 और गया का 92 है। शनिवार को पटना वायु प्रदूषण के मामले में देश के 121 शहरों में टॉप स्थान पर रहा, जबकि शुक्रवार को चौथे स्थान पर था। 24 घंटे में ये आंकड़ा टॉप पर पहुंच गया। पटना में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने से यहां के लोगों की सांस पर आफत का साया मंडराने लगा है। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से शहर में पिछले कुछ दिनों से लगने वाला जाम भी है। कोरोना के बीच बढ़ रहे वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। जब हमने मुजफ्फरपुर के लोगों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर जानना चाहा तो लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। संजीव साहू का कहना है, शहर में बेतहाशा बढ़ रही गाड़ियां प्रदूषण का बड़ा कारण है। हम लोग सड़कों की चौड़ाई तो बढ़ा नहीं सके पर गाड़ियों का अंबार लग गया है। सरकार के साथ ही आम लोगों को भी प्रदूषण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। प्रदूषित करने में हम लोगों का ज़्यादा योगदान है। कचरे को सही जगह पर नहीं रखना, गाड़ी में पोल्यूशन टेस्ट नहीं करवाना, ये सारी कमी हम लोगों में आती है। साथ साथ प्रशासनिक कमी भी है। प्रशासनिक उदासीनता है, लेकिन इससे हम अलग नहीं हो सकते हैं कि हम लोगों का सहयोग भी सही नहीं है। प्रशासन के साथ साथ हम लोगों में भी जागृति होनी चाहिए। क्या करना है पोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, उसके लिए क्या करना चाहिए। इसमें एक आम अवेयरनेस प्रोग्राम हो और सब लोगों को ये एडुकेट किया जाए कि हाउ वी मे कंट्रोल पोल्यूशन। सरकार प्रदूषण के लिए जागरूक कर रही है, हम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सड़क की चौड़ाई उतना ही है और उसके हिसाब से वाहन की संख्या आप देख लीजिए। विगत कुछ वर्षों में वाहन की भरमार सड़क पर मतलब जिसकी हो गई है। एक बहुत बड़ा कारण प्रदूषित मतलब वायुमंडल को प्रदूषित करने का कारण मतलब ये वाहन भी। जहाँ तहाँ कूड़ा फैला हुआ है उसमें आग लगा दिया जाता है, जिससे धुआं की वजह से प्रदूषित मतलब फैलता है और वायुमंडल मतलब गंदगी हो। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार का कहना है कि प्रदूषण के लिए आम नागरिक और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। हम ट्रैफिक पर गाड़ियों को स्टार्ट रखते हैं, खड़ी गाड़ियां भरपूर मात्रा में धुआं निकालती हैं, वातावरण प्रदूषित होता है। सरकार को चाहिए कि ऐसी गाड़ियों पर फाइन लगाया जाए। दूसरी तरफ बेतरतीब ढंग से बन रहे मकानों पर रोक लगे। नए मकान के चारों ओर खाली जमीन होनी चाहिए जिसमें पेड़ पौधे लग सके। नालियों के पानी निकलने और शहर के कचरा के निष्पादन की व्यापक निगरानी की जरूरत है। प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग कहां और कैसे हो, इसका निदान और व्यवस्था होना अति आवश्यक है। सबसे ज्यादा प्रदूषक अगर हैं तो इस शहर के वाहन हैं। वाहनों के कारण वाहनों की संख्या अत्यधिक हो गई है। सड़कों पर इतना वाहन और इस जाम की स्थिति में वाहन को हमेशा ऑन करके और उसका धुआं उड़ाने की एक लत सी हो गई है इन शहरवासियों को। दूसरा, प्रशासनिक कमियां जहां कूड़ा है उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। लोग प्लास्टिक का इतना बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबों को अब कहीं डिस्पोजल का कोई दूसरा उपाय नहीं है तो वो उसमें आग लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आसपास जो भी वन क्षेत्र थे, हरे भरे जो पौधे थे, बड़े पेड़ थे, लीची के बगीचों में सब आज बड़ा बड़ा कंक्रीट का जंगल बस गया। तो आखिर इस प्रदूषण का कहाँ जाना होगा? वो कहीं दिल्ली तो नहीं जाएगा, वो तो इसी शहर के आसपास रहेगा। घर भी बन रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, उनके पास 10-5 फीट ज़मीन नहीं है जहाँ 2-4 ऐसा पौधा लगाकर प्रदूषण को और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएं। किसी को इस बात की चिंता नहीं है। आप लोगों को देखिए ना, सबसे ज़्यादा तो लोग
यहाँ एकदम उदासीन है, बेखबर है कि उनकी आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो कैसे रहेंगी। वरिष्ठ नागरिक नीलमणि का मानना है कि बढ़ते प्रदूषण के लिए आम नागरिक और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। हम लोग कचरा को जहां तहां फेंक देते हैं, गाड़ियों के प्रदूषण की चेकिंग में ढिलाई बरतते हैं। सरकार को इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। कम से कम प्रदूषण कैसे फैले, इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।